हेलो गाइस, हेलो हेलो हेलो, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल है सबके। आई होप कि यार सब लोग अच्छे होंगे। दिस इज योर एनवी सर एंड स्टार्ट करते हैं आज की इस छोटी सी वीडियो में। हम बात करने वाले मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल वर्सेस रैंक। ठीक है, तो जितने भी 2024 एस्पिरेंट है, आई होप कि सबकी तैयारी एकदम जोरदार चल रही होगी। ठीक है, एंड डेफिनेटली यहाँ पे काफी सारे बच्चों की रिक्वेस्ट भी आ रही थी कहीं ना कहीं कि सर एक हमें आइडिया दे दो कि कितने मार्क्स लाने पड़ते हैं, कितनी परसेंटाइल के लिए उतनी परसेंटाइल पे कितनी रैंक आती है। ठीक है, सो दैट हम यहाँ पे कहीं ना कहीं अपना जो जेई मेन का फर्स्ट अटेम्प्ट आ रहा है उसके लिए टारगेट सेटिंग कर सके कि मुझे फिजिक्स में इतने लाने पड़ेंगे। सब्जेक्ट वाइज भी आपको पता होना चाहिए कि 100 में से आपको कितने लाने पड़ेंगे। अगर मान लो मैं आइडियली एक जेई एस्पिरेंट हूँ जिसको फिजिक्स में 99 परसेंटाइल लेके आनी है, या मुझे केमिस्ट्री में 99 परसेंटाइल लेके आनी है, तो मुझे कितने मार्क्स स्कोर करने चाहिए, व्हाट इज द मिनिमम मार्क्स जो मुझे चाहिए ही चाहिए टू गेट 99 प्लस परसेंटाइल इन जेई मेन, जो भी आपका फर्स्ट अटेम्प्ट अभी आने वाला है उसमें। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं, एक एक करके स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं ओवरऑल परसेंटाइल की बात करते हैं, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब कुछ मिला के ओवरऑल परसेंटाइल की अगर बात करें, ओवरऑल मार्क्स की अगर बात करें, तो लेट अस से कि मैं एक ऐसा बच्चा हूं जो 99 परसेंटाइल को टारगेट कर रहा हूं, है ना। आई वांट टू गेट 99 परसेंटाइल ओवरऑल, मतलब पीसीएम सब कुछ मिला के। तो 99 परसेंटाइल के लिए कितने मार्क्स चाहिए? 99 परसेंटाइल के लिए आप यहां से देख सकते हो आपको चाहिए लगभग 196 मार्क्स पे। आप यहाँ पे 99 परसेंटाइल एक्सपेक्ट कर सकते हो जेई मेंस के अंदर। ठीक है, अब ये एवरेज मार्क्स है। कभी अगर मान लो कि पेपर थोड़ा सा आसान हो गया तो यही वाला जो नंबर है ये 210 या कभी कभी 220 तक भी इनफैक्ट पहुंच जाता है। और अगर कोई डिफिकल्ट पेपर आ गया, मान लो, डिपेंड करता है कि आपकी शिफ्ट में कैसा पेपर आपको देखने को मिला है। ठीक है, डिफिकल्ट पेपर में ये 185 के आसपास भी कभी कभी चला जाता है। बट ऑन एन एवरेज आप मान के चलो, एक मोटा मोटा अगर आपको आइडिया चाहिए तो आपको लगभग 200 नंबर लाने पड़ेंगे आउट ऑफ 300 टू गेट 99 प्लस परसेंटाइल। 200 इज द बेंचमार्क कि अगर आप 99 परसेंटाइल को टारगेट कर रहे हो तो ये जो 200 वाला स्कोर है ना उसको क्रॉस करना ही पड़ेगा तीनों सब्जेक्ट्स को मिला के। ठीक है, एंड अगर मान लो कि अगर मेरी 99 परसेंटाइल बन जाती है तो मेरी रैंक कितनी आएगी? तो जस्ट 99 परसेंटाइल पे आपकी रैंक बनेगी 11,750, मतलब 11,000 के आसपास आपकी रैंक यहाँ पे बनती है, विच इज अ वेरी गुड रैंक। मतलब जेई मेन के हिसाब से बात करें तो आपको एक टॉप एनआईटी में एक बहुत अच्छी ब्रांच भी आपको मिल जाएगी, है ना। मतलब एक परफेक्ट आपको बैकअप आपका बन जाएगा, फिर आप उसके बाद प्योरली फोकस कर सकते हो जेई एडवांस के ऊपर। ठीक है, तो डेफिनेटली मतलब काफी अच्छी रैंक भी यहाँ पे आपकी ऑलरेडी आ जाएगी इफ यू क्रॉस दिस बैरियर ऑफ 200 मार्क्स 99 परसेंटाइल। अब मान लो कि कभी कभी है ना ऐसा होता है कि हम प्रिपरेशन तो कर रहे हैं बट इतना श्योर नहीं है, तो अगर मान लो कि पेपर में 2-4 सवाल ऊंच नीच हो गया, है ना, ऊपर नीचे हो गया, तो फिर हम कितने मार्क्स वर्सेस कितनी परसेंटाइल हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो देखो, थोड़े से अगर मान लो कि आपके मार्क्स कम रह गए, मतलब 175 180 के आसपास अगर आपके मार्क्स आते हैं, देन यू विल गेट 98 परसेंटाइल, विच इज ऑल्सो वेरी गुड। 98 परसेंटाइल बहुत अच्छी परसेंटाइल मानी जाती है ना। 175 के आसपास आपको मार्क्स चाहिए इफ यू नीड 98 परसेंटाइल, और उस पर आपकी रैंक आएगी 22,000 समथिंग आपकी रैंक आएगी, विच इज अगेन अ वेरी गुड रैंक। आपको यहाँ पे एनआईटीज में अच्छी अच्छी ब्रांचेस भी इनफैक्ट मिल जाएगी, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। डेफिनेटली आप यहाँ पे 99 को टारगेट करो, अगर थोड़ा बहुत कम भी रह जाता है तो 98 भी आ गया तो कोई बुराई वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, देन आगे बढ़ते। मान लो कि मैं एक ऐसा बच्चा हूं जो 95 को टारगेट कर रहा हूं। ये स्पेशली उन बच्चों के लिए जिन्होंने मान लो थोड़ा लेट स्टार्ट किया था, या लेट हम जागे हैं, कहीं ना कहीं हमें उतनी सीरियसनेस नहीं थी, या कहीं हम लेट हो गए थे, या कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन थी जिसमें हम प्रिपेयर नहीं कर पाए थे। बट अब से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, अभी भी मेरे पास ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने का टाइम है, और जेई मेन 2024 का जो फर्स्ट अटेम्प्ट है उसमें मुझे मचाना है, एकदम बेसिक से ही स्टार्ट करना है। हो सकता है कि मेरे 200 नंबर भी आ जाए, बट पहले सर मैं वो 150 तक तो मैं पहुंच जाऊं। तो अगर कोई ऐसा बच्चा है, नया बच्चा है जो अभी से स्टार्ट करने की सोच रहा है, तो पहले आप टारगेट करो कि एटलीस्ट आपके 140 150 के आसपास आपके मार्क्स बन जाए, सो दैट आप एटलीस्ट 99, ये जो 95 परसेंटाइल वाला जो बेंचमार्क है, इसको आप क्रॉस कर जाओगे। एक बार इसको क्रॉस कर जाओगे, देन यू कैन मेक अ न्यू टारगेट कि भाई अब मुझे 200 नंबर भी चाहिए। ठीक है, बट पहले इसको अचीव कर लो,
एक बार इसको स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ सकते हो। पहले ये अचीव हो जाता है 150 के आसपास, 140 के आसपास, तो एटलीस्ट आपको पता है कि 95 96 के आसपास मेरी परसेंटाइल बन रही है, एंड यू विल गेट अ डिसेंट रैंक ऑल्सो। यहाँ पे ऑब्वियसली आपको एकदम टॉप एनआईटीज तो नहीं, बट हाँ डिसेंट एनआईटी विथ अ डिसेंट रैंक एंड अ डिसेंट ब्रांच ऑल्सो यू विल गेट। ठीक है, मतलब 95 पे भी आपको एनआईटी आराम से मिल जाती है, अच्छी एनआईटी मिलती है, एंड अच्छी ब्रांच भी इनफैक्ट आपको यहाँ पे मिल सकती है। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड स्कोर। 95 भी आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हो। अगर आप एकदम से स्टार्ट कर रहे हो तो पहले इसको टारगेट कर लो और फिर धीरे धीरे उसको इंक्रीज करते जाओ। ठीक है, एंड अब बात करते हैं कि सर मुझे जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई करना है। ये 90 परसेंटाइल मैंने स्पेशली इसलिए डाला है क्योंकि आप देखोगे ना जेई एडवांस का जो कट ऑफ होता है वो जाता है लगभग 89-90 परसेंटाइल के आसपास ये जाता है। मतलब अगर कोई बच्चा है जिसने 90 परसेंटाइल को क्रॉस कर लिया, मतलब 90 से ज्यादा उसकी परसेंटाइल है, देन दैट पर्सन बिकम्स एलिजिबल टू गिव जेई एडवांस। आप जेई एडवांस दे पाओगे, जो कि अपने आप में ही सक्सेस है ना। मतलब आप जेई एडवांस दो और फिर जेई एडवांस में मचा दो, है ना। तो डेफिनेटली आपको एक मौका मिलेगा, आपको एक चांस मिलेगा जेई एडवांस देने का। वो जो चांस आपको मिलता है वो मिलता है 90 प्लस पे मिलता है। मतलब अगेन वेरी करता है, कट ऑफ अलग अलग ईयर का अलग अलग है। जैसे लास्ट ईयर मेरे ख्याल से 89 पॉइंट समथिंग गया था, बट लगभग आप मान के चलो कि 90 प्लस अपने को लेके आना है, और 90 प्लस पे आपको चाहिए ऑलमोस्ट 108 या 110 नंबर आपको ओवरऑल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मिला के है ये। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप देखो, है ना, मान लो कि इसको 120 भी मैं कर लूँ, 120 मार्क्स भी अगर मैं कर लूँ, तो 40 मार्क्स आपको लेके आना है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में। आराम से अचीवेबल है। 100 में से मतलब 40 नंबर लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपने 10 सवाल भी ढंग से कर लिया ना तो आराम से आ जाएगा, एंड यू विल बिकम एलिजिबल फॉर जेई एडवांस ऑल्सो। तो कहीं ना कहीं आपको वो चांस भी मिल जाएगा। तो आप डेफिनेटली, मतलब दिस इज द मिनिमम दैट यू हैव टू डू एंड दिस इज द मैक्सिमम दैट यू कैन डू। तो अपने आप को हमेशा पुश करना है कि 200 का जो ये जो ड्रीम स्कोर है वहां तक मैं पहुंच जाऊं। ठीक है, तो ये तो ओवरऑल बात हो गई। अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, कि सर मुझे फिजिक्स में 99 परसेंटाइल लेके आनी है, तो फिजिक्स में मुझे कितने मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 100 सो दैट मेरी 99 परसेंटाइल बन जाए फिजिक्स में। सब्जेक्ट वाइज की अगर मैं बात करूं, है ना, अगेन देखो मैंने यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा डेटा नहीं दिखा रखा है सो दैट आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। आप क्लियर अपने दिमाग में अपना जो टारगेट है उसको बना सकते हो, एंड आराम से, है ना, इस वीडियो को देखने के बाद आप इनफैक्ट कमेंट करके भी बताना कि आपका टारगेट क्या है, क्योंकि ऑब्वियसली हर बच्चा डिफरेंट है, सबका टारगेट अलग अलग होता है। हो सकता है कि आप, एक तो पहली बात तो ग्रेजुअल प्लान बनाओ। ऐसे नहीं होता कि सीधा मैं 99 मुझे चाहिए। पहले आप 95 तक तो पहुंचो, फिर 98 तक पहुंचो, फिर 99 तक पहुंचो, धीरे धीरे मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो, उसमें इंप्रूव करना स्टार्ट करो। और ये सारी चीजें ऐसी है जो आपकी ग्रेजुअली ही होती है। ऐसा नहीं कि वन फाइन डे आपका एकदम 100 परसेंटाइल आ जाएगा या 99 परसेंटाइल आ जाएगा। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और कांस्टेंट मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि एक दिन से हो गया या एक महीने से हो गया, 2 महीने से हो गया, ऐसा नहीं होता है। काफी लंबे समय से जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनको फिर फाइनली जाके उसका जो फल है वो मिलता है। ठीक है, चलो तो फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स में आइडियली अगर कोई बच्चा है जो 99 परसेंटाइल को टारगेट कर रहा है, यू नीड 81 मार्क्स। आप देख रहे हो, मतलब फिजिक्स में इतने ज्यादा नंबर चाहिए ऑलमोस्ट। ये तो मतलब फिजिक्स में बोर्ड एग्जाम में भी 80 नंबर लाना 100 में से, वो भी बहुत बड़ी बात होती है। काफी बच्चों के 80 मार्क्स बोर्ड एग्जाम में भी नहीं आते। ठीक है, बट आपको जेई मेंस में अगर फिजिक्स में 99 परसेंटाइल चाहिए, यू नीड ऑलमोस्ट 81 मार्क्स, देन यू विल गेट 99 परसेंटाइल। मतलब आजकल मुझे लगता है कि डिफिकल्टी लेवल कुछ ज्यादा ही आसान हो गया है ना। फिजिक्स के पेपर्स रिसेंट ईयर्स में अगर आप देखोगे तो बहुत फॉर्मूला बेस्ड आ रहा है, एंड काफी सिंपल सा पेपर ही आ रहा है, जिसकी वजह से ये जो मार्क्स है वो काफी हाई जाता है। 81 मार्क्स के आसपास ये चला जाता है टू गेट 99 परसेंटाइल। ठीक है, सिमिलरली अगर किसी को 98 टारगेट करना है तो 76 मार्क्स है। 95 परसेंटाइल आपकी बनेगी 64 मार्क्स पे, और 90 परसेंटाइल अगर किसी को जस्ट क्वालिफाई करना है तो 50 मार्क्स तो मिनिमम आपको लेके आने ही पड़ेंगे टू गेट 90 परसेंटाइल। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पे आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा स्पीड के ऊपर, क्योंकि पेपर आसान आएगा।
आपको बहुत ज्यादा सवाल करने पड़ेंगे फिजिक्स में टू गेट 99 परसेंटाइल। ठीक है, तो कहीं ना कहीं फिजिक्स में आप जब भी प्रैक्टिस करते हो, जब भी आप सवाल लगाते हो, तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टाइमर लगा के ही करो, क्योंकि यहाँ पे स्पीड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जितना जल्दी कर सकते हो ना, फॉर्मूला सारे एकदम रट लो, सारे फॉर्मूलाज सब कुछ है ना, आपको पहले से ही याद होना चाहिए। थ्योरी आपकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस आप इतनी करो कि आपके सवाल टाइम लिमिट में बनना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि टाइम लिमिट में सवाल बने, नहीं तो आपको 80 नंबर निकालने 1 घंटे में। खाली 100 नंबर का पेपर आएगा फिजिक्स का, 80 मार्क्स निकालने हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में भी बहुत मुश्किल से निकलता है। तो यहाँ पे ऐसा तो नहीं कि एकदम आसान है, पेपर आसान आता है, बट मार्क्स भी तो बनने चाहिए। ठीक है, तो यस ऑब्वियसली वो अपने आप में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि आपको कम समय में ज्यादा नंबर स्कोर करना पड़ेगा टू गेट 99 परसेंटाइल। केमिस्ट्री की बात करें तो अगेन ये जो डेटा है ये 2023 का डेटा है, और 2023 में हम लोगों ने ये देखा भी था कि कुछ कुछ शिफ्ट्स में केमिस्ट्री बहुत ज्यादा, इनफैक्ट मतलब काफी ज्यादा डिफिकल्ट पेपर्स आए थे केमिस्ट्री के अंदर, जिसकी वजह से आपके जो एवरेज मार्क्स है वो थोड़े से डाउन हो जाते हैं। बट फिर भी आप मान के चलो कि 65 to 70 मार्क्स यू नीड in chemistry out of 100 if you want to score 99 percentile in chemistry also। ठीक है, तो आप टारगेट करो कि केमिस्ट्री में आपका इनऑर्गेनिक भी होता है, ऑर्गेनिक भी होता है, फिजिकल भी होता है, वो सब कुछ मिला के कम से कम आपको 65 to 70 मार्क्स का सॉल्व करके आना पड़ेगा एग्जाम में, देन यू कैन एक्सपेक्ट 99 प्लस। ठीक है, अब 99 प्लस में भी बहुत सारा वेरिएशन होता है, 99.2, 99.5, 99.99। तो ये तो बेंचमार्क है कि इतना तो आपको करना ही करना है। इससे ज्यादा कर सकते हो तो वेल एंड गुड, इट इज ऑब्वियसली, और आपकी परसेंटाइल अच्छी आएगी, हो सकता है कि वो 100 परसेंटाइल तक भी चला जाए। बट एक टारगेट सेटिंग आपको करना पड़ेगा कि इतना तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए, है ना। आपके अंदर वो पैशन, वो जुनून होना चाहिए कि नहीं यार इतना तो मैं करके आऊंगा। और कहीं ना कहीं अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, इतने मार्क्स नहीं आ रहे, तो आपको कॉन्स्टेंटली अपने आप को पुश करना चाहिए कि ये जो स्कोर है वो मैं अचीव कर लूं, है ना। तो डेफिनेटली, और हर पेपर में आपके इतने इतने नंबर आएंगे, तब जाके जेई का जो फाइनल अटेम्प्ट होगा आपका, जो जब ऑन द डी डे आप उतना अच्छा परफॉर्मेंस दे पाओगे। ठीक है, 58 मार्क्स 98 परसेंटाइल है, 47 पे आप देखो 95 है, एंड 38 पे आप यहाँ पे 90 परसेंटाइल केमिस्ट्री में एक्सपेक्ट कर सकते हो। मतलब मिनिमम से मिनिमम आपको 40-45 मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए, उससे कम तो केमिस्ट्री में आप क्या ही लाओगे। ठीक है, यस, तो डेफिनेटली केमिस्ट्री में मुझे लगता है कि आप अपना कोई भी दो जो पोर्शन है ना उसको बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कर लो। जैसे मान लो किसी का ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग है, किसी का फिजिकल स्ट्रॉन्ग है, दो चीजें भी स्ट्रॉन्ग होगी ना, तो आपके नंबर कहीं ना कहीं बन जाएंगे। और दूसरा सजेशन यह है कि इनऑर्गेनिक पे काम करना स्टार्ट करो, क्योंकि वहां से जितनी इजीली आपको नंबर मिलता है ना, उतना कहीं पे भी नहीं मिलेंगे पूरे, ना तो फिजिक्स में मिलेंगे, ना मैथ्स में तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे। और केमिस्ट्री में थोड़ा स्कोर करना इनऑर्गेनिक में थोड़ा इजी हो जाता है अगर आपको चीजें याद है तो। सेम गोज विद ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में ऑब्वियसली थोड़ा लॉजिकल होता है, बट फिर भी थोड़े बहुत यहाँ पे रिएक्शंस वाले सवाल आप डायरेक्टली एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड, मतलब एनसीईआरटी पे थोड़ा सा ज्यादा आपको यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा। अब आते हैं मैथ्स पे। ठीक है, मैथ्स में आप देख सकते हो 50 मार्क्स विल गिव यू 99 परसेंटाइल। मतलब अगर कोई ऐसा बच्चा है ना, क्योंकि आजकल देखो मैथ्स के जो पेपर्स है वो धीरे धीरे, आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं, जो ड्रॉपर्स है उन्होंने तो एक्सपीरियंस कर रखा है कि धीरे धीरे मैथ्स के पेपर्स एक तो लेंदी होते जा रहे, सवाल आता भी है तो ट्रिकी आता है, लेंदी सवाल आते हैं, कहीं ना कहीं टाइम लिमिट में सब कुछ मैनेज कर पाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता जा रहा है धीरे धीरे। एंड सब्जेक्ट का जो नॉलेज है वो भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन का एप्लीकेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सारी चीज़ें टाइम लिमिट में मैनेज करना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है मैथ्स के लिए। तो इसीलिए आप देख भी सकते हो कि मतलब अगर कोई ऐसा बच्चा है जो खाली आधा पेपर, 100 नंबर का पेपर आता है, आधा पेपर भी अगर आप ढंग से करके आ गए ना, सब कुछ सही करके आ गए, कुछ भी आपने गलत नहीं किया, तो आपकी 99 परसेंटाइल बन जाएगी। यू जस्ट नीड टू डू हाफ पेपर करेक्ट। आधा पेपर तो कर लोगे ढंग से, पूरे मैथ्स में जितने भी चैप्टर्स है उनमें से आधे चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। अगर इतना भी आपने अचीव कर लिया ना, तो आपकी 99 परसेंटाइल आ जाएगी। इसीलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यार, अगर परसेंटाइल आपको बनानी है ना, तो सबसे आसान सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में आधे नंबर ही लाने होते हैं,
आधे नंबर मतलब मान लो आप 25 सवाल आएंगे, 25 में से अगर किसी ने 12 या 13 सवाल भी कर लिया ना, तो उसकी 99 परसेंटाइल बन जाएगी। तो परसेंटाइल बनाना इजी है। 1 घंटे में 12 सवाल, 13 सवाल, ज्यादा से ज्यादा 14-15 सवाल कर दोगे, उससे ज्यादा होते भी नहीं है। ठीक है, आप डेटा से ही देख सकते हो ना, लास्ट ईयर भी तो नहीं हुए। ठीक है, यस। तो डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा सा परसेंटाइल पे आप फोकस करो, ना कि मार्क्स पे, क्योंकि सब्जेक्ट का डिफिकल्टी लेवल ही वैसा है कि आपको कहीं ना कहीं लेंदी सवाल और ट्रिकी कॉम्प्लिकेटेड टाइप के सवाल देखने को मिलेंगे। सो एटलीस्ट परफेक्ट 50% ऑफ योर सिलेबस, सो दैट अच्छे से, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 50% पढ़ो, मैं ये कह रहा हूं कि 50% परफेक्ट कर लो। पढ़ो तो सब कुछ, लेकिन एटलीस्ट 50% टॉपिक ऐसे होने चाहिए जो आपके बहुत अच्छे हैं, जिसमें आप मुझसे कुछ भी पूछ लो मुझे सब आता है। ठीक है, तो वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। और मैथ्स में वैसे भी सॉर्टेड है 20, 30, 40, 50। ठीक है, 20 पे 90 परसेंटाइल है, 20, 30, 40, 50। बस आराम से आप यहां से एक आइडिया लगा सकते हो कि अगर मान लो कि 99 तक नहीं भी पहुंच पाए, 40 मार्क्स आ गए, 99, 98 तक पहुंच जाओगे। मान लो मैथमेटिक्स में किसी की 98 ही बनी और बाकी केमिस्ट्री और फिजिक्स में उसने 99.5 बना ली, है ना, थोड़ी वहां ज्यादा कर लो तो यहाँ पे थोड़ा कम भी होगा, तो ओवरऑल आपकी 99 परसेंटाइल बन जाएगी। ठीक है, तो ओवरऑल यू नीड अप्रोक्सीमेटली 196 या 200 मार्क्स, ताकि ओवरऑल आपकी 99 परसेंटाइल बन जाए। तो आई होप कि एक अच्छा आइडिया आपको लग चुका होगा। ठीक है, एंड डेफिनेटली अब आप लोगों का टारगेट क्या है वो कमेंट करके डेफिनेटली बनाना, एंड हमेशा अपना जो टारगेट है उसको ग्रेजुअली इंक्रीज करो। पहले एक टारगेट अचीव कर लो, उसके बाद धीरे 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 उसको बढ़ाते चलो। ठीक है, एंड इसी के साथ साथ अगर आप वोरा क्लासेस का जो यूट्यूब चैनल है उसको फॉलो कर रहे हो, तो यहाँ पे हमने लॉन्च किया है जेई ब्रीफ, है ना। जेई ब्रीफ के अंदर हम पूरा जेई का जो सिलेबस है वो 40 डेज के अंदर पूरा रिवाइज करने वाले हैं। इसमें हम थ्योरी भी करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, है ना। तो डेफिनेटली आप जेई ब्रीफ को फॉलो करना। फ्राइडे से ये स्टार्ट हो रहा है, उसका पहला लेक्चर 3:30 बजे आपका आएगा, है ना। बाकी सारी इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो डेफिनेटली मिलेंगे जेई ब्रीफ के लेक्चर्स में। एंड अब आप एक अच्छा टारगेट अपना बना लो, एंड जेई मेंस का जो फर्स्ट अटेम्प्ट है उसको हर हाल में अपने को फोड़ना ही है।